हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग समाकलन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले पार्ट में ही बताया था कि इंटीग्रेशन की सीरीज़ में हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 से ज़्यादा प्रश्न समाकलन के हल कर लेते हैं तो फिर परीक्षा में पूछेगा क्या, कहीं से भी आएगा, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे जो आपको आई बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। 20 प्रश्नों को हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वें प्रश्न में आपको समाकलन करना है e पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई पावर एक्स। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, e पावर x को t मानेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे लेट e पावर x इक्वल टू टी। जब हमने e पावर x को t मान लिया तो जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो यह आएगा e पावर x dx इक्वल टू dt। ये सारी बातें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाने वाला हूँ। जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इधर हो जाएगा e पावर x dx, इधर हो जाएगा dt। अब e पावर x dx की जगह पर dt हो जाएगा और e पावर x की जगह पर t हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू, ऊपर हो गया dt और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कर लेते हैं ब्रेक। ऊपर क्या है, ऊपर 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आंशिक भिन्न लगा रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टी और ये हो गया 2 प्लस टी। ठीक है, देखो टी का टी में मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर आएगा। देखो ये टी क्या है, टी चर राशि है, जैसे एक्स वाई होता है वैसे ही टी है। तो चर राशि की जितनी घातें रहती हैं उतने कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर टी का टी में गुणा करोगे तो कितनी आएगी, टी पावर 2 आएगा। इसका मतलब टी की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब 2 कांस्टेंट लगेंगे। तो एक को लिखेंगे ए के नीचे इस पहले वाले ब्रैकेट को लिख देंगे 1 प्लस टी, और फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे बी के नीचे दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख देंगे 2 प्लस टी। इतनी बात समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो इधर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का, देखो इसका इसमें गुणा हो रहा है तो मैं गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट। 2 का a में गुणा होगा तो 2a, प्लस a का t में होगा 80, b का इसमें होगा तो b का 1 में होगा b, और b का t में होगा तो bt। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम होगा 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। ठीक है, ये तो इस पूरे से कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बचेगा इधर 1, और इधर देखो टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, और जिसके साथ टी नहीं उसको एक साथ कर लो। तो 2a प्लस बी एक साथ हो गया, एंड प्लस टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, तो टी को कॉमन करेंगे तो आएगा a प्लस बी इंटू टी। ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। तो इधर देखो, इधर तो टी है नहीं, तो इसका मतलब टी का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, गुणांक है a प्लस बी, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे a प्लस बी इक्वल टू कितना, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ 2a प्लस बी, इसके साथ तो टी है नहीं, यहाँ भी टी नहीं है, तो इतना बराबर 1 हो जाएगा, यानी 2a प्लस बी बराबर कितना, 1। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो a प्लस बी बराबर 0 है, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a बराबर माइनस बी, इस b को उधर ले जाऊँगा तो माइनस बी हो जाएगा। अब a की जगह पर माइनस बी रख दीजिए तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके बाद a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो निकाल लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। जब आप a की जगह पर माइनस बी रखेंगे तो इधर हो गया 2 इंटू, देखो 2 की a की जगह पर माइनस बी रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2b, एंड प्लस b इक्वल टू कितना, 1। ठीक, तो माइनस 2b प्लस b, यानी ये हो गया माइनस b इक्वल टू 1। कुल मिला के b की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, -1। b की वैल्यू -1 मिल गई है, तो यहाँ पर जब आप b की वैल्यू रखोगे -1 तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी,
1, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो ए का मान मिल चुका है 1 और बी का मान मिल चुका है -1। यहाँ पर ला के रखेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ए की जगह पर हो गया 1, तो ये हो गया 1/1 प्लस टी, है ना। और देखो dt है तो dt लगा देंगे, एंड प्लस b की जगह पर -1, तो ये हो गया -1/2 प्लस टी, और यहाँ भी हो गया dt। ठीक, तो सिंपल है, ये माइनस आगे आएगा तो इसको माइनस कर देगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log t होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस टी। ठीक है, मॉड लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मॉड लगा देते हैं, एंड माइनस इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा log 2 प्लस टी एंड c। बात आई समझ में। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ऐसे ही 1/1 प्लस टी का हो जाएगा log 1 प्लस टी, और 1/2 प्लस टी का हो जाएगा log 2 प्लस टी। अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है e⁻x। आपका फाइनल आंसर आ चुका है log 1 प्लस e⁻x, मॉड लगा के चलेंगे। ठीक है, मॉड लगा देंगे, एंड माइनस log 2 प्लस e⁻x एंड प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहें तो इस टोटल को m मान ले, इसको n मान ले, तो log m/n हो जाएगा। एक लाइन और आप बढ़ा सकते हैं इसमें, log 1 प्लस e⁻x लिख दीजिए, अपॉन में 2 प्लस e⁻x एंड प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका 21वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वें प्रश्न में आपको इंटीग्रेशन करना है sec x अपॉन sec x प्लस tan x का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, ऊपर वाले को बिल्कुल छेड़िए मत, नीचे वाले को बिल्कुल छेड़िए मत, जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे। छोटा सा दिमाग क्या लगाना है, देखो ध्यान से। अगर मैं अपनी तरफ से ऊपर sec x माइनस tan x से गुणा कर दूँ और नीचे भी sec x माइनस tan x से गुणा कर दूं, तो इससे मेरा काम बन जाएगा। कैसे बन गया, देखो ध्यान से। ऊपर तो रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। sec x का देखो, sec x का अंदर गुणा करोगे, sec x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, एंड माइनस ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, ऊपर हो गया dx। और ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, इसको a मानो, इसको b मानो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, कुल मिला के हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। और ये एक फार्मूला होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया 1, काम बन गया। ये हो गया sec स्क्वायर x, और dx को लगा दीजिए, ये हो गया dx, एंड माइनस sec x tan x dx। ये तो 1 हो गया है, तो कोई बात नहीं। ठीक, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। ये हो गया sec x tan x का क्या होगा, sec x होगा, सिंपल है, ये हो गया, एंड प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 6। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको एक छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स पावर 6, यही तो आएगा। और देख लो नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि हम tan इनवर्स x क्यूब को क्या मानने वाले हैं, t मानने वाले हैं, है ना। तो जब आप t मानेंगे, अच्छा यहाँ पर देखो tan इनवर्स x क्यूब था, तो जब आप x क्यूब को x मानोगे तो ये आएगा, और x क्यूब का जब फिर से करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर, तो ऊपर आएगा कितना, 3x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, x स्क्वायर ऊपर है, ठीक, और नीचे 1 प्लस एक्स पावर 6 है, तो ये पूरा तो मिल जाएगा हमको। ठीक, तो इसलिए हम लोग tan इनवर्स x क्यूब को t मानेंगे। तो मान लेते हैं, लिखेंगे tan इनवर्स x क्यूब बराबर क्या, t। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे
तो इसको x मानेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स पावर 6, और एक्स क्यूब को आपने x माना था, फिर से करेंगे तो 3x² आएगा। क्या आएगा? 3x² dx बराबर कितना? dt। एक काम करते हैं, 3 को इधर से शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर से यहाँ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, x² प्लस एक्स पावर 6 dx, देखो इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? dt/3, और इसको तो आपने t मान ही लिया है, तो बन गया काम, आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्या? देखो ये हो गया dt/3, और इसको आपने t माना तो ये हो गया t। 3 को बाहर कर दीजिए, ये आ गया आपका t dt, और अब t का इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है, क्या हो जाएगा? t²/2 एंड प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x³, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, नीचे में कितना है? 2 है, एंड प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहें तो 3 का 2 में गुणा कर दें, 6 हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है dx/x इंटू log x - 1 इंटू log x + 1। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप क्या करने वाले हैं? आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप log x को मान लेंगे t। log x को जैसे आप t मानेंगे, जब आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन आएगा 1/x dx, इधर हो जाएगा dt। और ध्यान से देखो 1/x, देखो नीचे x मिल रहा है, तो dx/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt हो जाएगी, और यहाँ पर आप t लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर हो गया dt और नीचे हो जाएगा t-1 और फिर t+1। ठीक है, ये हो गया। और सिंपल आप इसे अब क्या करेंगे? आप आंशिक भिन्न की मदद से इसे आप ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, छोटा सा काम है। देखो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे t-1 और फिर t+1। t का t में मल्टीप्लाई करोगे t² आएगा, इसका मतलब 2 कांस्टेंट लगने वाले हैं, एक हो जाएगा a के नीचे t-1 और एक हो जाएगा b के नीचे t+1। ठीक है, इधर हो जाएगा t-1 और ये हो गया t+1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a का t में at n प्लस a, b का करोगे bt माइनस b अपॉन में कितना? t-1 और t+1। ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, इधर 1 बचा, इधर देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो आप t को कॉमन करके लिख सकते हैं, और यहाँ t नहीं है, यहाँ भी t नहीं है, तो आप इसे लिख दीजिए a - b। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आप गुणांकों की तुलना करेंगे, तो देखो इधर तो t है नहीं, तो इसका मतलब a + b बराबर कितना आएगा? 0। यहाँ से आप लिख सकते हो a = कितना? a = -b, b को उधर ले जाओ, और यहाँ पर देखो a - b, इधर t नहीं है, यहाँ भी t नहीं है, तो इसका मतलब a - b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a - b = कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ से अगर a की जगह पर मैं -b रखता हूँ, तो यहाँ पर रख दो -b, यहाँ भी -b है, ये हो गया 1, -b -2b, तो ये हो गया -2b = 1। इसका मतलब यहाँ पर लिखता हूँ, इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। देखो ध्यान से, 2 उधर जाएगा। ठीक, तो b की वैल्यू आपको मिल गई -1/2। अब अगर b की वैल्यू मिल चुकी है तो a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए। तो ऐसे ही आप निकालोगे तो a का मान आएगा 1/2। क्यों? क्योंकि b के आगे माइनस है, तो जब आप b की वैल्यू रखोगे -1/2 तो ये माइनस उस माइनस को कैंसिल कर देगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक, अब आपका इंटीग्रेशन यहाँ से बन जाएगा। आप लिखेंगे i = a की जगह पर 1/2, तो ये हो गया 1/2 dt अपॉन कितना? t-1, कुल मिला के ये 1/2 आगे आएगा, तो इसको आगे लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2, और b की वैल्यू -1/2 है, तो ये हो जाएगा -1/2, और dt अपॉन में कितना? t+1। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log t-1, तो ये हो गया 1/2। अच्छा 1/2 यहाँ भी है, वहाँ भी है, कॉमन कर लो पूरा, है ना। ये हो जाएगा log मॉड में t-1 एंड माइनस ये हो जाएगा log मॉड में t+1। ठीक है,
एन प्लस सी। आप चाहो थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसको m मान लो, इसको n मान लो, log m माइनस log n, इसका मतलब log m बटा n, तो ये हो जाएगा log t माइनस 1 बटे टी प्लस 1 एन प्लस सी। अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, आप log x इक्वल टू टी माने थे, t की जगह पर log x पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1 एन प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो देख रहे होंगे आप, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं 1 नंबर में। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है x cos x dx का। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे, यानी खंडसा समाकलन लगाएंगे। बिना खंडसा के इसे हम लोग हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो फर्स्ट किसको मानेंगे आप, सेकंड किसको मानेंगे, है ना, ये भी सवाल होता है। तो आप फर्स्ट मान लीजिए x को और सेकंड मान लीजिए आप cos x को। फार्मूला क्या होता है फर्स्ट सेकंड मानने का, इलेट। क्या होता है, इलेट, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में इन्वर्स दिख रहा है तो उसको आप फर्स्ट मानेंगे, इन्वर्स नहीं है तो फिर आप लॉगरिथमिक वाले को देखेंगे, log x मिलता है कि नहीं। अगर log x नहीं मिल रहा है तो उसको भी छोड़ दें। फिर आप देखेंगे अलजेब्रिक मिलता है कि नहीं, x y z t, है ना। अगर आप मिलता है तो उसे आप फर्स्ट मानेंगे, तो देखो मिल गया था, उसको हमने फर्स्ट मान लिया। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन मिलता है sin x cos x tan x, तो उसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। अदरवाइज लास्ट में एक्सपोनेंशियल बचता है, e पावर x a पावर x, है ना। इस तरह के अगर हमको मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन मिल रहा था तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया और cos x को हमने सेकंड मान लिया। अब बाई पार्ट क्या बोलता है, बाई पार्ट बोलता है कि फर्स्ट जैसे वैसे रहने दो, फर्स्ट जैसे है वैसे रहने दो, सेकंड वाले का कर दो इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, क्या होगा, sin x। ठीक, अब लगाओगे माइनस, फिर लगाओगे इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन, तो पहले वाले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, cos का हो जाएगा समाकलन sin x, और फिर टोटल पर आप लगाएंगे dx। ठीक, एक कांस्टेंट आप लगा दीजिए। ठीक है, लास्ट में एक ही कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, और लगा दीजिए आप। ये हो जाएगा आपका x sin x। अब 1 का साइन में मल्टीप्लाई होगा, साइन ही होगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है, ये हो जाएगा cos x एन प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें कुछ दम था ही नहीं, है ना। अगर आपको खंडसा समाकलन का फार्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, आपको इंटीग्रेशन करना है e पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x का। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला दिमाग में रखना होगा। ठीक है, पहले मैं इसको एक लाइन बना देता हूँ। e पावर x को मैं बाहर ही रोकूंगा, sec x का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा sec x, प्लस ये इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा sec x tan x dx। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। अगर e पावर x है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तब इसका इंटीग्रेशन होता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये होता है। अब ध्यान से समझना कैसे। यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है, अगर उसका डेरिवेटिव यानी अवकलज यहाँ पर लिखा है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने पर अगर ये वाला फंक्शन मिलता है, तब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, e पावर x इंटू एफ एक्स द्वारा। मतलब ये कि ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो e पावर x होना चाहिए, e पावर x e पावर t होना चाहिए। ये अगर बाहर लिखा है तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अंदर जो दोनों फंक्शन लिखे गए हैं, क्या उनमें एक एफ एक्स और दूसरा एफ डैश एक्स है। बिल्कुल देख लो आप। अगर आप इसको एफ एक्स मानते हो, अगर आप इसको एफ एक्स मानते हो तो ये आपका एफ डैश एक्स होगा ही होगा। कैसे, सेक एक्स का अवकलन करो, क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। इसका मतलब कि ये हो गया एफ एक्स और ये होगा क्या, एफ डैश एक्स। तो अगर इस टाइप का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर क्या होगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। इसका मतलब ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, जो एफ एक्स होगा उसी का हम लोग ई पावर एक्स के साथ लिख देंगे। तो ये हो गया ई पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे।
पहली बात आप हमेशा दिमाग में रखें कि अगर ई पावर एक्स कहीं भी क्वेश्चन में दिखे तो ये दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में क्लिक करता है तो आप क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो कैसे। सबसे पहला काम, अगर आप इस कास स्क्वायर को कास 2x के फॉर्म में तोड़ना चाहेंगे, साइन क्यूब एक्स को कास साइन 3x वाले फार्मूले से तोड़ना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा भैया, है ना। इसको आप आराम से कर सकते हो बिना किसी मेहनत के, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। इस साइन क्यूब एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा। इतनी बात समझ गए। फिर से मैंने एक काम किया और इस साइन एक्स को ऐसे ही रखा, साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो हाँ। अब कुछ नहीं करना, अब हम बोल देंगे कि भैया क्या करने वाले हैं, हम कास एक्स को टी मानने वाले हैं। जैसे आप मानोगे कास एक्स का अवकलन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एक काम करते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी, और कास एक्स की जगह पर आप क्या रखोगे, टी रखोगे। तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या, ये तो हो गया माइनस लगेगा ना, और ये हो गया आपका डी टी। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर। ठीक भाई, कास एक्स की जगह पर आप टी रखोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टी स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना टी पावर 4 हो गया, और डी टी हो गया। एक काम आप कर लीजिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपके पास आएगा टी पावर 4 डी टी एंड माइनस टी स्क्वायर डी टी। मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस सी। अब फाइनली आप क्या करिए, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू कितनी है, कास है तो रख दो, ये हो जाएगा कास, टी की वैल्यू कास एक्स है तो कास पावर 5 अपॉन कितना 5, ठीक, माइनस कास क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। करना क्या है, साइन एक्स को आप टी मान लीजिए, साइन का अवकलन क्या आएगा, कास एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी। ध्यान से देखो, कास एक्स डी एक्स है तो आप ऊपर लिख सकते हो डी टी और नीचे लिख सकते हो टी स्क्वायर। ठीक है, टी को ऊपर ले जाओगे तो टी पावर -2 हो जाएगा, डी टी हो गया। समाकलन कर दीजिए, टी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड प्लस सी। ये हो गया आपका टी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, और कुल मिला के ये आ जाएगा आपका -t पावर -1 प्लस सी, और इसको आप लिखेंगे तो 1 अपॉन टी लिख सकते हैं प्लस टी पावर -1 को 1/t लिख सकते हैं। और टी की वैल्यू क्या है, साइन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, जो आपको समझ में ना आए। मैंने साइन एक्स को टी मान लिया तो ये हो गया कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ऊपर डी टी हो गया और नीचे टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर को ऊपर ले गए तो टी पावर -2 हो गया। टी पावर -2 का इंटीग्रेशन किया तो टी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, ऊपर हो गया टी पावर -1 नीचे -1, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूले के रूप में यूज करते हैं इसका। फिलहाल हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसको चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और चाहे इसको मैं ऐसे लिखूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो दोनों एक ही है। बीच में प्लस लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस तरह के जब भी इंटीग्रेशन हमको दिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, है ना। एक्स की जगह पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू जिससे रूट हट जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। जब भी आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर या
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ दिखे तो वहाँ पर एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट करना होता है। देखो हम बोलेंगे लेट x इक्वल टू क्या, a tan थीटा। मैंने x की जगह पर a tan थीटा पुट कर दिया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा a। tan थीटा का पहले तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। ठीक, मैंने x की जगह पर a tan थीटा पुट कर दिया। अब पुट करके देखते हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा dx की जगह पर क्या आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन रूट x की जगह पर क्या होगा, a tan थीटा। तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, एन प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन होगा और कॉमन होकर रूट के बाहर आएगा तो केवल a बचेगा। क्या बचेगा, केवल a। देखो भाई केवल a बचेगा। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही तो। और आपको अच्छे से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इस a से ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पर आ गया क्या, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट लगा है तो स्क्वायर हट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया सेक थीटा d थीटा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपका आंसर आ चुका है, कर लीजिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे सेक थीटा का तो क्या आता है, लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड प्लस सी। देखो भाई मिला के कुल बात इतनी है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आ गया लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका आंसर x में आना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था। तो ध्यान से देखो x बराबर a tan थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, x बाई ए आएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, x बाई ए। अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर x बाई ए का स्क्वायर कर दूं तो मुझे सेक स्क्वायर का मान मिल जाएगा। और इसका इधर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो सेक थीटा इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, पहली बात। ठीक, ये यहाँ पर गया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, और नीचे में कितना, ए स्क्वायर। ठीक, आप चाहो तो ए स्क्वायर को रूट से बाहर कर दो, तो रूट से बाहर करोगे तो नीचे केवल ए बचेगा। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू इतनी मिलेगी आपको, और tan थीटा की वैल्यू ये है। पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया लॉग सेक थीटा की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए एंड प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स बाई ए। ठीक, प्लस सी। आप चाहें तो इस टोटल को एक साथ लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में ए एन प्लस सी, ये लिख सकते हैं। और आप इसको आप मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, log m बटे n। log m बटे n क्या होता है, log m माइनस n। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपका log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a एन प्लस सी, ये हो जाएगा m बटे n, log m माइनस log n। और देखो ध्यान से log a ये तो कोई कांस्टेंट ही तो है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल कांस्टेंट लगा सकते हैं, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ये जो आपको दिया गया था इंटीग्रेशन करने के लिए dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूले के रूप में यूज करते हैं और ये फार्मूला होता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला काम क्या करेंगे आप, पहला काम आप इसे सेपरेट कर लेंगे। कैसे, आप इसको लिखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, मैंने x बटे इतना प्लस 1 बटे इतना लिख दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस वाले का तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप I1 मान लो और इसको आप I2 मान लो। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक,
अब I1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। I1 क्या है आपका, एक्स डी एक्स अपॉन कितना है, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या कीजिए, आप इस अंदर जो रूट वाली वैल्यू है इसको आप टी मान लीजिए, ठीक। तो अगर आप बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना टी, तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर कितना डी टी, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। और इस 2 को इधर से शिफ्ट कर दीजिए उधर, तो यह चला गया यहाँ। ध्यान से देखो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, डी टी बाई 2, और इस टोटल को आपने टी मान लिया है। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो गया क्या, I1 इक्वल टू, देखो टी है यहाँ पर 2 है तो डी टी बाई 2 था तो 2 को बाहर कर लिया, और ऊपर हो गया डी टी और नीचे हो गया, इस टोटल को हमने टी माना है तो ये हो गया रूट टी, ठीक। रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो टी पावर -1/2 डी टी हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, रूट टी को हम टी पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो -1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है तो 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ठीक, प्लस सी, ये हो गया। ध्यान से देखो 1 -1/2 प्लस 1 मतलब एक में से आधा निकल जाएगा तो आधा ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया आपका 1/2 और ऊपर बचेगा टी पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस सी है, ठीक। टी पावर 1/2 का मतलब होता है रूट टी, तो ये रूट टी प्लस सी आ गया। और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये I1 का मान हो गया। I2 निकाल लेते हैं। I2 के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था क्या, देखो ये वाला इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 29 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया था। इसका आंसर क्या आया था, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही तो आया था। कुछ नहीं, जहाँ ए है वहाँ 1 है तो 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, ठीक। तो I1 और I2 मिल चुका है, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। आप बोलेंगे देयरफॉर समीकरण 1 से, है ना, I इक्वल टू कितना हो गया भाई, I1 की वैल्यू यहाँ पर है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी, जहाँ c इक्वल टू C1 प्लस C2। भाई यहाँ पर इसके साथ एक कांस्टेंट C1 था, इसके साथ C2 था, तो इन दोनों को जोड़ के हमने एक सिंगल कांस्टेंट C लगा दिया। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।